साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ आफरीदी पेशावर में फायरिंग से जाँ बहक, हमलावर गिरफ्तार। लतीफ़ आफरीदी पर हाई कोर्ट बार रूम में फायरिंग की गई, उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को 6 गोलियाँ लगीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। कराची हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी आगे। कराची में 96 यूसीज के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 55 नशस्तें, जमात इस्लामी 27 नशस्तों के साथ दूसरे और पीटीआई 20 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून ने 3, जेयूआई ने 2, टीएलपी और आज़ाद उम्मीदवार ने 1-1 नशस्त हासिल की। हैदराबाद डिवीजन में अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 962 नशस्तें जीत चुकी। आज़ाद उम्मीदवार 85 नशस्तें लेने में कामयाब। तहरीक इंसाफ को 112, जमात इस्लामी 99, जीडीए 13, सिंध यूनाइटेड पार्टी 8 और जेयूआई फे के 11 उम्मीदवार कामयाब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची और हैदराबाद की आवाम से इजहार तशक्कुर। सिंध हुकूमत के मंसूबों के वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शुक्रिया कराची और हैदराबाद डिवीजन। कराची में पोलिंग खत्म हुए 23 घंटे गुजर गए। अब तक 246 में से आधी यूसीज के भी नताइज ना आ सके। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का आज शाम तक कराची की तमाम यूसीज के नताइज मुकम्मल होने का दावा। कहा, 246 यूसीज में बल्दियाती इलेक्शन बहुत बड़ी मशक है। मुख्तलिफ औकात में गिनती शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई। जिला बस्ती के DRO ऑफिस में सियासी कारकुनों का सब्र जवाब दे गया। ताख़ीर से नताइज देने पर एहतजाज। अक्सरियत कम करने की साजिश हो रही है। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का इल्ज़ाम। कराची में तकरीबन 100 नशस्तों पर कामयाबी का दावा। कहा, बाकी सीटों पर इबहाम और तनाज़ा है। बाज़ यूसीज में ज़बरदस्ती नतीजा तब्दील करवाया गया। जो आरोज़ भी नतीजा तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। जहां गड़बड़ होगी उसे एक्सपोज करेंगे। हम कोalition किसी से नहीं करेंगे, बट इफ वी आर नॉट द लीडिंग पार्टी, हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे and we will not ask anything in return. पीटीआई का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार, किसी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि पीटीआई को लीड न मिली तो जमात इस्लामी को गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध दुश्मन जमात समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई की हिमायत में नहीं। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया है। कराची के लोगों ने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाज़े तौर पर जो है वो अक्सरियत दी है। पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी समेत हर जमात से रब्ता करेगी। पीटीआई से इत्तेहाद करने का कोई इरादा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की जमात इस्लामी को नताइज पर मुबारकबाद। दावा किया कि पीपल्स पार्टी कमोबेश 100 यूसीज में जीत रही है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से कुछ नशस्तें पीछे है। 240 से कम नशस्तों पर इंतखाबात हुए हैं। मैजिक नंबर 124 से कम है। हो सकता है पीपल्स पार्टी छोटी जमातों को मिलाकर अक्सरियत हासिल कर ले। पीटीआई की गलत फहमी दूर हो गई कि कराची उनका है। देखिए, व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है। और अभी तो ये बिल्कुल ना ऐसी कोई बात हुई है, ना हमने इसके ऊपर कोई इस वक्त प्लान किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये बात इस तरह की कोई होगी तो एक पूरा फोरम मौजूद है। वो फोरम डिस्कस करेगा, बात करेगा, मीटिंग करेगा और फैसले करेगा। और जो भी फैसले करेगा डेफिनेटली वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए या खुद कोई इस तरह के हालात खराब करने के लिए हम इस तरह के कोई काम, किसी काम में शरीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का कोई फैसला नहीं करेंगे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। हल्काबंदियों पर लोगों के पास और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत ने हल्काबंदियों पर गलती मान ली। MQM का मुतालबा था कि 70 यूसी मजीद होना चाहिए। हुकूमत ने 53 पर रजामंदी जाहिर की। अगर एक माह बाद बल्दियाती इंतखाबात होते तो मजीद 53 यूसी शामिल हो जाती। लोगों ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया, इसलिए कल नहीं निकले। जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था वहाँ से मैं आपको बताऊं कि रात 10:30 बजे तक मैं जीत रहा था और आखिरी के जो 3 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए, मुझे नहीं पता कि वो क्या जादू हुआ, क्या हुआ कि 2 पोलिंग स्टेशन से उन्होंने 300 वोटों की मुझसे जो लीड ले ली। पीटीआई की तरफ से मेयर के लिए उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान यूसी का इलेक्शन हार गए।
खुरमशेर जमान का कहना है कि हल्के में रात 10:30 बजे तक जीत रहा था, फिर अचानक जादू हुआ और दूसरे उम्मीदवार को लीड दे दी। एक इंटरव्यू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि कोई एक सियासी जमात अकेले मेयर नहीं बना सकती। पीपल्स पार्टी की सीटें धांधली और ठप्पे वाली हैं। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? वज़ीर आला ने 3 नामों पर मुश्तमिल ख़त गवर्नर को लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास जारी। इसाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमा शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी आज मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 22 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी को मुतहरिक करने से मुतल्लिक अहम टास्क दे दिया। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज पंजाब में दौरे और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात। परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा के नाम फाइनल किए हैं। आज मीटिंग में इन तीनों नामों पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। हमने जो 3 नाम दिए हैं उन पर इत्तफाक हो सकता है। परवेज़ इलाही ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में जम हो जाएं। मोनिस इलाही का भी यही ख्याल है कि हम जम हो जाएं। बहुत हो गया, अदालत अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इनफ इज इनफ। फवाद चौधरी ने मीडिया में आइंदा अदालतों को निशाना बनाया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सद्दाकत अली खान की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन से जारी इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट मुअत्तल करने का हुक्म। कहा अदलिया से रिलीफ भी लेते हैं और मीडिया पर अदालतों को निशाना भी बनाते हैं, ये तौहीन अदालत है। फवाद चौधरी ने इंटरनेशनल चैनल पर करप्शन की सारी जिम्मेदारी अदालतों पर डाली। अभी तो अदालत आपको रिलीफ दे रही है। वकील को मुखातिब करते हुए कहा फवाद चौधरी को जाकर बता दें, सारी जिम्मेदारी अदालतों पर न डालें। अदालत की इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत जारी रखने की हिदायत। उन्नीस सौ सैंतालीस से अब तक तोशाखाना से लिए गए तहफ़ की तफसीलात देने की दरख्वास्त। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना ने बताया कि कमेटी देख रही है कि कौन सी तफसीलात दे सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अगर तोशाखाना की तफसीलात नहीं दे सकते तो इसकी वजूहात बताएं। जब चीज़ें पब्लिक हो गई हैं तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं? 19 जनवरी को तफसीली जवाब तलब कर लिया। लेडीज़ बच्चे सारे आए हुए, सुबह 3 बजे से रात को लोग यहाँ आ जाते आटे के लिए, जो अभी 12 बजे तक 1 बजे तक आटा हमारे को नहीं मिलते सर। तकरीबन 4-5 हज़ार की तादाद है, 100 बोरी आटे का है। 5 दिन से खड़ा आटा नहीं मिल रहा है, न टोकन दे रहा है, न शादी कार्ड पे दे रहा है। मैं हुकूमत से गुजारिश यार कि बिल्कुल हम लोग मर रहे हैं। क्वेटा में सरकारी सस्ता आटा लेने के लिए वही कतार, वही इंतज़ार। ख़वातीन और बच्चे भी परेशान। शहरियों का कहना है कि रात से ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों लोग कतार लगाए बैठे हैं और सिर्फ 100 बोरी आटा आया है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब से अब तक आटे और गंदम की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, जिसके बायस आटे और गंदम का बहरान बरकरार है। ओपन मार्केट में आटे की कीमत में कमी नहीं आई है। शब कदर में आटा डीलर्स का सरकारी आटे की कोटा की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज। सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। कराची में कल से सर्दी की शिदत में कमी का इम्कान। आज रात भी दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रात कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाही इलाकों में ठंड की शिद्दत कहीं ज़्यादा रही। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 0 डिग्री रहा। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्टोर में -10, करदू -9, मालम जब्बा -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शनाख्त परेड से कबल मुल्जिमान की तस्वीर और वीडियोस मीडिया को देने से रोक दिया। आईजी पंजाब को हिदायत जारी। जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्जिमान की जमानत मंजूरी के फैसले में हिदायत जारी करते हुए कहा कि शनाख्त परेड से कबल मुल्जिम की तस्वीर या वीडियो प्रेस को नहीं देनी चाहिए। मोनिस इलाही की बीवी को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की FIA को 20 जनवरी तक तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। मोनिस इलाही की बीवी ने अदालत से स्टॉप लिस्ट से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की सदा की है।
इदारे को किसी भर्ती करना है और किसे नहीं, अदालत फैसला नहीं कर सकती। किसी उम्मीदवार की अहलियत की जांच पड़ताल करना अदालत का काम नहीं। खुद मुख्तार सरकारी इदारों में भर्ती के मयार से मुतल्लिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला। कहा आइंदा ज्यादा अहलियत रखने वाला कम अहलियत वाले ओहदे का हकदार नहीं होगा। इदारे का ज्यादा अहलियत रखने वाले को तैनात न करना इम्तियाजी या मनमाना फैसला नहीं। लेस्को ने लाइन सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर इंजीनियर वकास असलम को भर्ती करने से इनकार किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इंजीनियर को लाइन सुपरिटेंडेंट भर्ती करने का हुक्म दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वुज़रा और मुशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बार बार की तरदीद के बावजूद अफवाहें फैलाने पर कानूनी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। मीडिया से दरख्वास्त है कि अफवाहों को खबरें बनाकर पेश न करें। विफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान की पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर वोटर्स, पार्टी क़यादत, उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। कहा कराची, हैदराबाद समेत तमाम अजला में पीपल्स पार्टी का तीर चला। तहरीक इंसाफ को तारीखी शिकस्त मिली। सिंध के लोगों ने तहरीक इंसाफ के नाम नेहाद बयानी को फिर मुस्तरद कर दिया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि असम्बली खेलने से सियासत दुरुस्त नहीं होगी। जिनको अवाम ने मुंतखब किया वो अवाम को जवाब देंगे। 4 साल की गफलत 9 माह में ख़त्म नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म सैर करने नहीं जाते बाहर, मुल्क के मफाद के लिए जाते हैं। सियासी दबाव पर बनाए गए रेफरेंस नैब खुद ख़त्म करे, वो नैब तरामीम का सहारा नहीं लेना चाहते। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 15 नुकाती एजेंडा जारी। PTI-MN जाफर खान लगारी के इंतकाल के बायस आज कोई कार्रवाई नहीं होगी। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक आज सिर्फ मरहूम रुकन के लिए दुआए मगफिरत और ताज़ियती रेफरेंस होगा। रवां बरस की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। मुल्क भर में 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। गुज़श्ता साल सिर्फ शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो के 20 केसेस सामने आए। रावलपिंडी, पेशावर, स्वात और बन्नू में भी इस वजह से जमा नमूनों में भी वायरस पाया गया।